जय हिंद। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, क्या देखेंगे अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसके सारी डिटेल अभी इसमें देखेंगे। अनुवांशिकी देखेंगे तो इंग्लिश में से जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकी खोज किसने किया था, यानी अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसे कहा जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब अनुवांशिकी किसे कहते हैं अर्थात जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ये डिटेल्स इसमें देखेंगे। तो अनुवांशिकी हम लोग देखेंगे यानी वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। भैया एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे, यानी वह गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जैसे समझना हो कि कोई माता या पिता में कोई अगर लक्षण हो, माता पिता में यदि कोई लक्षण हो, वही लक्षण लेके एक बच्चा पैदा होता है, जो उनकी संतानें होंगी, उनके संतानों में भी अगर वही लक्षण है तो वहां पे उनमें क्या होगा, अनुवांशिकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, यानी जेनेटिक्स उसमें होता है। तो इसलिए क्या होता है कि उनमें जो है जो माता पिता के लक्षण होंगे वही लक्षण संतान में आ जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जेनेटिक्स अनुवांशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुवांशिकता में क्या होता है कि जो गुण जीन में होते हैं, जो गुण किसमें होंगे, जीन में होते हैं, केवल वही गुण ही ट्रांसफर होते हैं, ना कि अन्य गुण। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं अनुवांशिकी, ये सारी जो गुण हैं, ये जो हमारी आपको पढ़ाने की तकनीकी है, ये हमारे माइंड में है, ये हमारे जीन्स में नहीं है, ये हमारे जीन्स में नहीं है। जबकि हमारे जीन्स का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन क्या होगी कि हमारा बाल का है, हमारा हाथ कितने हैं, हमारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं, हमारे पैर में उंगलियां कितनी हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होती है। तो जो केवल और केवल जो गुण जीन में होते हैं वही गुण ट्रांसफर होते हैं, बाकी अन्य गुण ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर भैया, इसमें हमने बता दिया आपको कि जो गुण जीन में होते हैं वही ट्रांसफर होते हैं, बाकी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने जब जीन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब जब इन्होंने जीन की खोज किया, अच्छा कुछ लोग तो जीन से नहीं समझ पा रहे होंगे तो जीन हम बताते रहे हैं कि हमने आपको पढ़ाया है कोशिका। क्या आपको पढ़ाया है, कोशिका पढ़ाया है। कोशिका में एक पार्ट हमने बताया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र में होता है डीएनए, डीएनए में होता है जीन, डीएनए में क्या होता है, जीन। और शरीर की जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है वह क्या होती है, जीन होती है। शरीर की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, जीन में होती है। अगर जीन को समझने के लिए अगर इसकी परिभाषा हम लिखवाना हो तो जीन के सबसे बढ़िया हम कह सकते हैं कि जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, जिस माध्यम से एक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस माध्यम को हम लोग जीन कहते हैं। यानी जीन के माध्यम से ही कोई गुण माता पिता से होकर किसमें, उसकी संतानों में जाता है। जीन को समझ के आप लोग क्लियर। हमने आपको पढ़ाया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, गुणसूत्र होता है भैया। गुणसूत्र को खींचेंगे, इसमें से निकलेगा डीएनए, डीएनए में से क्या निकलता है, जीन निकलता है। जीन को और खींच देंगे तो आरएनए निकलता है, और आरएनए क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रोटीन देता है, जिसमें से आरएनए हमने आपको पढ़ाया है कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। क्लियर भैया। अब इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि मेंडल ने क्या किया है कि इन्होंने गैमेट सिद्धता का एक सिद्धांत दिया है। गैमेट सिद्धता का एक सिद्धांत दिया है। गैमेट मतलब होता है युग्मक, गैमेट मतलब क्या होता है, युग्मक। तो युग्मक की सिद्धता का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसे युग्मक सिद्धता का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्या होते हैं कि आधुनिक आनुवंशिकता की जनक अगले देखेंगे, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं भैया ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं। तो इसलिए क्या हुआ है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक अनुवांशिकता के जनक क्या होता है, तो किन्हें माना गया है कि टीएच मार्गिन को। क्योंकि जब इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने गैमेट सिद्धता का सिद्धांत दिया था तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया ये बहुत पुराना हो गया है,
कुछ आधुनिक बताया जाए तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है? टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? टीएच मॉर्गन को। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो है, कुछ वैज्ञानिक इसे हेरिटेज का सिद्धांत कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं? हेरिटेज का सिद्धांत कहते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि शुद्धता का सिद्धांत दिया किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लेकिन आधुनिक, अगर आधुनिक आनुवंशिकता के जनक को कहा जाए तो टीएच मॉर्गन थे। और इसी गैमेट शुद्धता के सिद्धांत को कुछ लोग हेरिटेज का सिद्धांत कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? हेरिटेज का सिद्धांत कहते हैं। सभी वैज्ञानिक अपने अनुसार अलग अलग नामों से इसको जानते थे, मतलब कोई फिक्स नाम इनका नहीं रखा गया। मतलब फिक्स कहने का मतलब कुछ लोगों ने क्या कहा? हेरिटेज का कहा, कुछ लोगों ने गैमेट का, कुछ लोग फलाना ढिकाना। तमाम जितने वैज्ञानिक आते गए हैं सभी ने अपने अपने हिसाब से इसको अपना अपना नाम दिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फिर एक वाटसन नामक वैज्ञानिक है। किस कौन से वैज्ञानिक है? वाटसन नामक वैज्ञानिक है। और वाटसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स से नाम दिया। तमाम वैज्ञानिक है, सबने काट दिया कौन कौन नाम दिए गए, तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि मेंडल ने दिया गैमेट शुद्धता का सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिक हेरिटेज का सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिक फलाना ढिकाना। तो ऐसे बढ़िया वाटसन है किया भैया वाटसन आपको कुछ करिए। वाटसन ने कहा कि चलिए ठीक है, हम भी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो वाटसन ने इसका नाम रख दिया जेनेटिक्स। वाटसन ने इसका नाम क्या रख दिया? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्यों रखा? क्योंकि ये देखें वाटसन ने कि यहाँ पे जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जी से जीन हो जाएगा और जी से जेनेटिक्स। इन्होंने क्या नाम रख दिया? जेनेटिक्स रख दिया। ठीक है, लेकिन जीन की खोज की अगर बात करेंगे तो जीन की खोज जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने। और जेनेटिक्स के परीक्षण के लिए मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि भैया जेनेटिक्स का परीक्षण करने के लिए, यानी जीन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मटर के पौधों को लिया। कौन से पौधे लिए इन्होंने? मटर के पौधों को लिया। और मटर की जो है 7 अलग अलग प्रजातियों को लिया। मटर की 7 अलग अलग प्रजाति को लिया। कितने प्रजाति को लिया? 7 अलग अलग प्रजाति को लिया, जिसे हम लोग पिजन मटर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिजन मटर। अगर जेनेटिक्स में देखेंगे था अनुवांशिकी में, इसमें जीन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे सबसे ज्यादा चाइना वाले करते हैं। जीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं? सबसे ज्यादा चाइना वाले करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज कीजिए कि हमारी कोई जीन है, ये हमारी हो गई, सपोज कीजिए कि जीन है, ये हमारी क्या हो गई? जीन। इसमें हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारा हाथ कहाँ है, बाल कहाँ है, पैर कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, जीभ कहाँ है। शरीर की सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? इसी जीन में होती है। अब भैया क्या करेंगे चाइना वाले कि इस जीन में देखेंगे कि हमारा बाल किस जगह पे उगा है, सर वाला बाल किस जगह पे उगा है, उसकी इंफॉर्मेशन को वहां से निकाल लेते हैं। चाइना वाले क्या करेंगे? इस वाले जीन को जो बता रहा है कि हमारे सर पे बाल कितने हैं, कहाँ है, कैसे है, उस वाले जीन को चाइना वाले निकाल लेंगे। उस वाले जीन को चाइना वाले क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? किसी जानवर का जीन लेंगे और उस जानवर के जीन में देखेंगे कि उसमें सींग कहाँ है, कौन सी जीन उसमें सींग का बना रही है, उस सींग वाले जीन को निकाल करके हमारे बाल वाले जीन में मिला देंगे। तो आप देखेंगे जो आने वाली संतान होगी वह क्या हो जाएगी? जी, उसके पास बाल नहीं होगा, उसके पास सींग आ जाएगी, एक राक्षस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? वो एक राक्षस बन जाएगा। क्लियरली जीन मॉडिफाई में देखेंगे चाइना भैया बहुत आगे, जितना चाइना को कहा जाए इतना कम, हर एक चीज मॉडिफाई करा। जैसे आप देखेंगे कि अभी चाइना की ऊँट देखेंगे, मतलब चीन की ऊँट देखेंगे तो कितनी लंबी लंबी खूब बहुत नरम होती है। उसने क्या किया है वो कि पहले एक ऊँट का जीन तो था ही, मेन तो ऊँट का पौधा है, ऊँट वाले जीन में क्या किया उसने? पहले बांस का जीन मिला दिया। किसका जीन मिला दिया? बांस का जीन। अच्छा, बांस का जीन जब उसने मिलाया बांस की लंबाई का, तो गन्ना क्या होने लगा? तो खूब मोटा मोटा, खूब बड़ा बड़ा होने लगा। जबकि अभी नॉर्मली गन्ना देखेंगे हम लोग इधर तो 5 या 6 फीट के लगभग होता है, और वहां का अगर गन्ना देखेंगे तो 15 फीट 20 फीट के लगभग गन्ना होता है चाइना में।
तो वहां पे वो लोग क्या कर दिए हैं कि बांस के जीन को गन्ने के जीन से मिला दिया, जिससे उसकी लंबाई बढ़ गई है। और उसमें क्या कर दिए हैं कि उसमें कुछ फल के जीन्स मिला दिए हैं। फल के जीन्स क्यों मिलाए हैं? देखिए जो फल सबसे ज्यादा नरम है उसके जीन को, जिस जीन की वजह से वो फल नरम है, वो वाला जीन उस बांस वाले जीन में मिला दिया, जिससे जो ऊख बनी है वह लंबी है, मोटी है और क्या है, एकदम नरम है। ठीक है, क्लियरली आप समझ गए जेनेटिक्स क्या होता है। अभी अगर इसके थॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे। कई सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने जब मटर के पौधों को लिया तो तमाम एक्सपेरिमेंट करते गए, फलाना ढिकाना, उसको कुछ कईयों को बुझेगो नहीं कर रहा। तमाम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से 3 सिद्धांत इन्होंने प्रमुख दिए थे। 3 प्रमुख सिद्धांत दिया, जिसमें से इन्होंने एक बात बताई कि भैया, पहले बात इन्होंने क्या बताई कि कुछ ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम बाहर से यानी फिजिकली देख के बता सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण जिसको हम फिजिकली देख के बता दे। कैसे दिया? फिजिकली मतलब होता है कि बाहर से देख के, जिसको हम बाहर से देख के बता दे, इसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहते हैं भैया। फिनोटाइप क्या होता है कि वे लक्षण जो हम बाहर से देख के किसी पौधे को बता दें, वह क्या आ जाएगा? फिनोटाइप। फिनोटाइप को भैया एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे एक हमने ले लिया कि एक कमल का पौधा ले लिया, और एक जैसे सपोज कीजिए मटर का ही पौधा लिया, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधों को प्रयोग किया। तो हमने क्या किया, एक मटर के पौधे को ले लिया जो कि काफी लंबा था, एक उसके साथ एक बौना पौधा ले लिया। तो अभी हम देख के बता सकते हैं कि वो एक पौधा लंबा है और एक बौना है, एक पौधा लंबा है और एक बौना है। तो अगर दूर से उसको देखेंगे तो वो बौना वाला पौधा हमें इतना नहीं दिखाई देगा, हमें ज्यादातर पौधे लंबे ही दिखाएंगे। क्योंकि अभी सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 लंबे पौधे, 10 पेड़ लंबे हैं, इसमें से अगर हम 4 पेड़ बौने कर दें, 4 पेड़ बौने कर दें और कुछ दूरी से देखें तो हमको सभी पौधे एक बराबर दिखाई देंगे, यानी सभी कैसे दिखाई देंगे? लंबे भी दिखाई देंगे। इसलिए कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जब इन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस कराने के बाद इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसको हम फिजिकली देख के बता सकते हैं, इसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो हम बाहर से देख के इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हमको इनके जीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी वे लक्षण जिसको जानने के लिए हमको उनकी जीन को देख के आवश्यकता पड़े, जीन को देखने की आवश्यकता पड़े, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप समझ के दिया। एक बार फिर से देख लीजिए कि क्रॉस कराने के बाद वह लक्षण जिसको हम नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि यानी फिजिकली देख के बता सकते हैं पौधा लंबा है कि बौना, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन वह पौधे जिसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं कि यह पौधा लंबा है कि बौना है, वह पौधे जीनोटाइप कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। पौधों का रेशियो देखेंगे तो 2 तरीके से बनता है, एक जीनोटाइप से और दूसरा फिनोटाइप से। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे प्रभावशीलता का सिद्धांत या डोमिनेंस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमिनेंस थ्योरी। क्या कहते हैं भैया? डोमिनेंस थ्योरी। इन्होंने क्या दिया? डोमिनेंस थ्योरी दिया। और डोमिनेंस थ्योरी में इन्होंने, मेंडल ने क्या बताया कि जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, जो जीन कम शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। डोमिनेंस थ्योरी में मेंडल ने क्या कहा कि जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है हमको। ठीक है, जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा, कैसा होगा भैया? शक्तिशाली होगा, उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका प्रभाव कैसा होगा? ज्यादा देखने को मिलता है। और जो जीन कम शक्तिशाली होते हैं, उनका प्रभाव कम देखने को मिलता है। ये किसने दिया है? डोमिनेंस थ्योरी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने।
ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहले रिसर्च किया कि मतलब जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसको हम फिजिकली देख के बता सकते हैं कौन लंबा है कौन बौना है, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देखने के लिए उनकी जीन की आवश्यकता पड़ती है, नॉर्मली देखकर नहीं बता सकते हैं, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और इसी जीनोटाइप के लिए, इसी जीनोटाइप के परीक्षण के लिए इन्होंने एक डोमिनेंस थ्योरी दिया, प्रभावशीलता का सिद्धांत दिया। क्या दिया? डोमिनेंस थ्योरी। और इस डोमिनेंस थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया कि जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा, और जो जीन कम शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव कम दिखेगा। और इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधों पर प्रयोग किया, और मटर के पौधों पर प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एक लंबा पौधा, एक लंबे पौधे का जीन ले लिया और एक बौने पौधे का। इन्होंने क्या लिया भैया कि एक लंबे पौधे का जीन ले लिया और एक बौने पौधे का। टी से हम कर सकते हैं, ट्री मतलब पेड़, ट्री मतलब क्या होता है, पेड़, यानी एक लंबे पौधे का जीन हो गया और इसी प्रजाति के एक बौने पौधे का जीन ले लेते हैं। इसी प्रजाति के एक बौना बौने को हम लिखते हैं स्मॉल टी से, और जो अभी लंबा पौधा है उसे हम लोग कैपिटल टी से लिखे हैं। किससे लिखे हैं? कैपिटल टी से। अब इन्होंने क्या किया कि जब क्रॉस कराया तो लंबे व बौने पौधे, ये किसका जीन है? लंबे पौधे का जीन, लंबे पौधे का जीन है भैया। ये किसका जीन है? बौने पौधे का जीन है। किसका जीन है? बौने पौधे का जीन है। दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे, भैया ध्यान से देखना, दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक बार ये क्रॉस हो गया, एक बार इधर क्रॉस होगा, एक बार इधर क्रॉस करवाएंगे, ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा आपका इसके साथ। क्लियरली भैया ध्यान से देखेंगे, दोनों का जब सिंगल क्रॉसिंग करवाए तो यहाँ से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, क्या लेंगे? एक कैपिटल टी यानी एक लंबा पौधा, इधर से एक बड़ा पौधा। इसका क्रॉस करवाया गया, इधर से एक कैपिटल टी, इधर से एक स्मॉल टी। इसका क्रॉस करवाया गया, इधर से एक कैपिटल टी, एक इधर स्मॉल टी, इधर से एक कैपिटल टी, इधर से एक स्मॉल टी। यानी क्रॉस कराने पर हमने देखा कि इसमें 50% कह सकते हैं, 50% बौने पौधे और 50% लंबे पौधे। क्रॉस कराने के बाद हमने क्या देखा कि इसमें 50% क्या है? लंबे पौधे हैं और 50% क्या है? ये यानी ये भी 50% है बौने पौधे और 50% यह भी है लंबे पौधे। क्रॉस कराने पर देखा, अच्छा हमने अभी बताया फिनोटाइप में क्या होता है, इसको हम फिजिकली देख के बता सकते हैं कौन पौधा लंबा है। अब इसको नॉर्मली देखेंगे तो ये ज्यादातर पौधे हमको लंबे दिखाई देंगे, क्योंकि इसके आगे वाला पौधा क्या है? लंबा है, इसलिए ये ज्यादातर हमको कैसे दिखाई देंगे? लंबे दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिनको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, उन लक्षणों को जानने के लिए उसकी जीन को देखना पड़ता है, और जिसके जीन को देखना पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और क्या कर रहा है कि क्रॉस कराने की यह क्रिया जो हमने अभी क्रॉस करवाया है, तो क्रॉस कराने के बाद जो चीजें बनी है, यानी यह क्रिया संकरण कहलाती है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और अभी क्या हुआ कि अभी कंफर्म मतलब पूरी तरह से इन्होंने अभी थ्योरी इनकी पूरी नहीं बनी, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि अभी ये क्रिया और चलती रहेगी, तो इसे हम लोग एक संकर सिंगल क्रॉसिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉसिंग। क्या कहते हैं भैया? सिंगल क्रॉसिंग, यानी एक संकर क्रॉस। क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड को हिंदी में संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। अच्छा आपने तो सुना होगा कि हाइब्रिड वाली भिंडी हमने लगा दिया है, हाइब्रिड वाली जो है तमाम सब्जियां हमने लगाई है, खूब लमार लमार फटती है, ठीक है। तमाम लौकियां आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। इस तरह के कई सारे हमको दिखाई देते हैं कि इसमें क्या फल रहा है, क्या मतलब आजकल की लौकी देखेंगे हटा एक आध मीटर में खूब मोट मोट होती है,
उनका जो जेनेटिकली वो मॉडिफाई कर दी गई है, हाइब्रिड वाली लड़कियां बना दी गई हैं, उनका क्रॉस कराने के बाद उनमें कुछ बड़े पौधे की जीन मिला दिए जाते हैं, बड़े पौधे के फल की जीन मिला दिए जाते हैं, जिससे उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। उनकी लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि। आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं थोड़ा सा आगे।